मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, आइए श्री रामचरितमानस का हिंदी अर्थ सहित पाठ करते हैं। मित्रों, आज की कथा बहुत ही अच्छी होने वाली है। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की कथा है जब लक्ष्मण जी माता सुमित्रा के पास भैया राम के साथ बन जाने के लिए आज्ञा मांगने माँ के पास आते हैं, तो माँ सुमित्रा को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि मेरा पुत्र लक्ष्मण राम का सेवक है, राम का भक्त है। तो बड़ी प्रसन्न मन से माँ सुमित्रा लक्ष्मण जी को श्री राम की सेवा में जाने के लिए आज्ञा दे देती हैं। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। तो भूरि भाग्य भाजनु भयहु मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुम्हारे मन छाड़ी छलू किन्ह राम पद ठाऊं। माँ सुमित्रा कह रही लक्ष्मण से कि हे पुत्र, मैं तुम्हारे बलिहारी जाती हूँ। मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर, कपट छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। तो पुत्रवती जुबती जग सोई, और रघुपति भगतु जास सुत होई। ना तरु बांझ भली बादी बियानी, और राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, जिसका पुत्र श्री राम का सेवक हो। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है, वह तो बांझ ही अच्छी है। पशु की भांति उसका पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही हो जाता है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं लक्ष्मण। सुमित्रा कह रही कि हे पुत्र लक्ष्मण, आज तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, इसलिए हे तात दूसर हेतु तात कछु नाही। दूसरा कोई कारण नहीं है। और सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, और राम सीय पद सहज सरेहू। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम के चरणों में स्वाभाविक तुम्हारा स्नेह हो, स्वाभाविक तुम्हारा प्रेम हो। राग रोष ईर्षा मद मोहू, और जन सपने इनके बस होहू। राग रोष ईर्षा मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना लक्ष्मण। माँ सुमित्रा अपने पुत्र लक्ष्मण को समझा रही है कि राग रोष ईर्षा मद मोहू, और जन सपने हो इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, और मन क्रम बचन करहु सेवकाई। हे पुत्र लक्ष्मण, राग रोष ईर्षा मद और मोह इनके वश में तुम स्वप्न में भी मत होना पुत्र। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना पुत्र। तुम कहूँ वन सब भांति सुपासु, असंग पितु मातु राम सिय जासु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी का साथ हो। वो श्री राम जी और सीता जी पिता और माता के समान है। और जय न राम बन लहाई कलेशु, और श्रुत सोई करहु यही उपदेशु। हे लक्ष्मण, तुम वही कार्य करना जिससे श्री राम जी वन में किसी प्रकार का कष्ट न मिले। श्री राम जी को मेरा यही उपदेश है और मेरा यही आदेश है तुम्हारे लिए पुत्र। उपदेश यही जेहि तात तुम्हारे राम सिय सुख पावही, और पितु मातु प्रिय परिवार पुख सुख सुरत बन बिसरावही। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही कार्य करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी को सुख मिले, कष्ट न मिले। तुलसी प्रभु सिख देई आयस दीन पुर आशीष दई, रति हो अविरल अमल सिय रघुवीर पद नहीं। आगे माँ सुमित्रा समझा रही लक्ष्मण को कि तुम्हारे प्रभु श्री राम जी सब प्रकार से तुमको अच्छी शिक्षा देकर वन अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए।
और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित्य हो लक्ष्मण। तो मातु चरण सिरुनाई चले तुरत संकित हृदय, बागुर विषम तोराई मनहु भाग मृगु भाग्य बसो। माता के चरणों में लक्ष्मण जी सिर नवाकर अपने हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई बिघड़ ना आ जाए, लक्ष्मण के तुरंत इस राह चल दिए जाने पर जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो, इस तरह लक्ष्मण जी को माँ के राजमहल से निकलने में लगा। तो गए लखनो जहा जानकी नाथू, अभे मन मोदित पाए प्रिय साधु, बंदी राम सिया चरण सुहाए, अचले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए लक्ष्मण जी। बंदी राम सिय चरण सुहाए, अचले संग नृप मंदिर आए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर के सारे स्त्री पुरुष आपस में बातचीत कर रहे हैं, आपस में कह रहे कि विधाता ने खूब बनाकर बातें बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं नागरिकों के, नर नारियों के, नगर के। तन कृष्ण मन दुख बदन मलीने, अब विकल मन हुमाखी मधु छीने। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मधुमक्खियां व्याकुल हो जाती हैं। कर्मी जह सिर धुनि पछताही, और जन बिनु पंख बिहक अकुलाही। सब हाथ मल रहे हैं आपस में और अपना सिर पीट पीट कर पछता रहे हैं कि मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जी पधारे हैं, सचिव उठाई राउ बैठारे, और कही प्रिय बचन राम पगधारे। जब राम जी पिताजी के महल में पहुंचते हैं तो श्री राम जी पधारे ऐसा सुमंत जी कह रहे हैं कि महाराज श्री राम जी पधारे हैं। ये प्रिय वचन सुनकर कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। असीय समेत दो तनय निहारी, अब व्याकुल भयहु भूमि पतिभारी। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत ही व्याकुल हुए। सीय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई, अब 12 बार स्नेह बस राउ ले युरलाई। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर महाराज दशरथ व्याकुल हो गए और स्नेहवश बारंबार अब उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं। तो सकाई न बोली बिकल नर नाहू, सकाई न बोली बिकल नर नाहू, शोक जनित युरे दारुण दाहू, अनाई शीस पद अति अनुरागा, उठि रघुबीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल है, बहुत ही परेशान है। सकहि न बोली बिकल नर नाहू, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अशोक जनित उर दारुण दाहू, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है महाराज दशरथ के। तब रघुकुल के वीर नाई शीस पद अति अनुरागा, उठ रघुवीर विदा तब मांगा। तब रघुकुल के वीर श्री राम जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर महाराज दशरथ से विदा मांगी। पितु आशीष आयसु मोहि दीजय, पितु आशीष आयसु मोहि दीजय, हरस समय विषय मौकत कीजय, तात किए प्रिया प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपवादु। श्री राम जी पिताजी के चरणों में पड़कर कहते हैं कि हे पिताजी, मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा दीजिए
आप तो हर्ष के समय शोक कर रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता का दिन है पिताजी। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, अजासु जग जाई होई अपवादु। प्रिय के प्रेमवश प्रमाद, कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश मिलता है और निंदा होती है। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया। सुन स्नेह बस उठ नर नाहा, अब बैठा रे रघुपति गही वहां। और उनसे कहा श्री राम से कि सुनहु तात तुम कहु मुनि कहाई, और राम चराचर नायक आई। हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग ऋषि लोग अवश्य कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। पुत्र तो जो कर्म करता है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। करहि जो कर्म पाओ फल सोई, और निगम नीति अस कहु सब कोई। ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते, सब कोई जानता है। और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जानहि जोग। महाराज दशरथ कहते हैं किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत तो हो रहा है पुत्र। अपराध तो कोई और करता है और उसका दंड, उसका फल किसी और को भोगना पड़ता है। भगवान की लीला बड़ी ही अपरंपार है, बड़ी ही विचित्र है। उसे जानने योग्य संसार में कौन है? कोई नहीं है। तो राय राम राखन हित लागी, अब बहुते उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, और धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री राम जी को रखने के लिए छल छोड़कर, कपट छोड़कर बहुत ही उपाय किए, बहुत समझाने का प्रयास किया। पर जब उन्होंने श्री धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े कि श्री राम रुकने वाला नहीं है, तब नृप सिय लायु लीनी और अति हित बहुत भांति सिख दीनी। तब महाराज दशरथ ने सीता जी को अपने हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की उनको शिक्षा दी, उपदेश दी। कही बन के दुख दुसाह सुनाई, और सासु ससुर पितु सुख समुझाए। वन के दुसाह दुख कहकर महाराज दशरथ सीता जी को समझाने लगे, और सास ससुर पितु सुख समुझाए। और फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। पर सीता जी मानने वाली नहीं है। श्री मनु राम चरण अनुरागा। जब सीता जी का मन श्री राम के चरण में लगा है तो फिर कुछ नहीं समझ में आता सीता जी को। श्री मनु राम चरण अनुरागा, अघर न सुगम बन विषम न लागा। परंतु सीता जी का मन तो श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, इसलिए उन्हें घर भी नहीं अच्छा लगा। और सवई सी समुझाई, और कही विपिन विपत्ति अधिकाई। महाराज दशरथ सीता जी के वन के बारे में, सीता जी को वन के बारे में, वहाँ की भयानक अवस्था के बारे में बता रहे ताकि सीता जी डर जाएं और यहीं रुक जाएं। सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता का बात बताकर सीता जी को समझाने का प्रयास किया, पर सीता जी एक नहीं सुनी किसी की। तो सचिव नारी गुरो नारी सयानी, और सहित स्नेह कहि मृदुवानी। तुम कहूँ तो न दीन है बनवासु, अकरहूँ जो कहि ससुर गुर सासु। मंत्री सुमंत जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ की स्त्री अरुंधति जी और भी चतुर स्त्रियां जो नगर की थी, वहाँ पर सब सीता जी को बड़े स्नेह के साथ कोमल वाणी में समझाने लगी। कहती हैं कि तुम कहूँ तो न दीन है बनवासु, अकरहु जो कहा ससुर गुर सासु। हे पुत्री, तुमको बनवास नहीं दिया गया है, इसलिए महाराज दशरथ जो तुमको कह रहे हैं उन्हीं की बातों को तुम मानकर मनन कर और यहीं पर रुक जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा।
क्योंकि सास ससुर और गुरु की बातों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो सिख शीतल हित मधुर मृदु सुन शीत सुहान, और शरद चंद चंदन लगत जनु चकई कुलान। जय श्री राम। राधे राधे।